नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नीरज और हाजिर है नीरज एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है मेटावर्स, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। और आज का टॉपिक के लिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। मैंने खुद का एक एवेटार क्रिएट किया है और जो आपसे बोल रहा है। और क्योंकि आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है, जहाँ पे हमारा वर्चुअल वर्ल्ड रहेगा, वर्चुअल वर्ल्ड का यूनिवर्स रहेगा। और उसमें हमारे फिजिकल रियल लोग के बदले हमारा अवतार रहेगा। तो इसलिए मैंने आज का वीडियो में आपको मेरा अवतार ही दिखेगा, यानी अवतार, यानी जो आपको दिख रहा है वो। ओके। तो मेटावर्स की बात करने के पहले हम पहले जानते हैं कि दो टेक्नोलॉजीज है। पहले तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है। पहले तो ये वीडियो इन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है वो सीखना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या है, कि मे बी उनको गाइडेंस नहीं मिलता कि अरे टेक्नोलॉजी तो आ रही है लेकिन इसमें मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वो ये वीडियो उनके लिए है। अगर मे बी आपको आप आपके आपके लाइफ में मस्त हो, कुछ नहीं सीखना है, आप जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो। मे बी वर्ल्ड को आगे बढ़ना है तो बढ़ने दो, मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो अगर आपका वैसा एटीट्यूड है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं कि मेटावर्स क्या होता है। लेकिन मेटावर्स क्या होता है उस वो जानने के पहले हमें दो टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमें जानना पड़ेगा। पहली टेक्नोलॉजी है पहली टेक्नोलॉजी है वर्चुअल रियलिटी और दूसरी है ऑगमेंटेड रियलिटी। सॉरी, इनफैक्ट ऑगमेंटेड रियलिटी पहले आता है, बाद में वर्चुअल रियलिटी आता है, या वाइस वर्सा, जो भी देखा जाए। तो ऑगमेंटेड रियलिटी का पहले बातें करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी में एग्जांपल भी आपको दूंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आप बेसिकली रियल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन जब भी रियल वर्ल्ड के अलावा जो आपको थोड़ा सा वर्चुअल वर्ल्ड भी दिख जाता है। वर्चुअल यानी थोड़ा सा वर्चुअल भी हो जाता है। अरे तो नीरज, आप रियल भी बोल रहे हो, वर्चुअल भी बोल रहे हो, मेरे को तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। डोंट वरी, अभी अभी क्लियर करता हूँ। लेट्स लेट्स सपोज आपको चश्मा लेना है, स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, ग्लासेस बोलते हैं, जो भी आप बोलते। तो आप फॉर एग्जांपल एक लेटेस्ट ऑनलाइन प्रोवाइडर है लेंस स्मार्ट। लेंस स्मार्ट के आप ऐप डाउनलोड करते हो और वहां पे जाते हो कि मेरे को इंटरेस्ट है लेंस लेने का, या कौन सी लेंस मेरे को अच्छा है, या ग्लासेस अच्छे हैं। तो लेंसमार्ट ने क्या किया है, अपार्ट फ्रॉम उनके जो ग्लासेस है, उसके अलावा उन्होंने एक वर्चुअल वर्ल्ड भी ऐड किया है। उसमें क्या होता है कि आपका फेस जो है वो डिटेक्ट होता है, और फेस डिटेक्ट होने के बाद वो एक्चुअली ग्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप वर्चुअली ग्लासेस ट्राई कर सकते हो। तो यानी आप शॉप में जाने के पहले ही आपको पता चलता है कि आपके चेहरे पे वो ग्लासेस कैसे दिखेगा। ये फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट है लेंसमार्ट। हैट्स ऑफ टू लेंसमार्ट। और ये सिर्फ लेंसमार्ट नहीं, बहुत कंपनीज कर रहे हैं कि लोगों को चाहिए कि वो एक्सपीरियंस करे कि वो कैसे दिख रहा है उनके ऊपर, और बाद में वो उनका बाइंग डिसीजन। तो ये था ऑगमेंटेड रियलिटी, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। बाद में बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी क्या, कि पहले तो वो उसमें क्या होता है कि बाय द वे, ऑगमेंटेड रियलिटी में आप यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन्स यूज कर सकते हो,
टैबलेट्स यूज कर सकते हो, वेरेबल्स यूज कर सकते हो, ये सब रियल वर्ल्ड में होता है, इसलिए आप ये सब यूज कर सकते हो। लेकिन वर्चुअल रियलिटी में आपको वो ऐसा डिवाइस लगता है, स्पेसिफिकली आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा रहेगा बहुत से इसमें, कि वो हेडसेट लगता है, और उसपे क्या होता है कि पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 3D गेमिंग 3D गेमिंग देख रहे हो, 3D गेम कुछ खेल रहे हो, तो वो अगर आप वो हेडसेट लगा के खेलते हो, तो उसको आपको ये एकदम इंटरैक्टिव हो जाएगा। आप एकदम इमर्सिव हो जाए, इमर्सिव यानी आप वो यानी रियलिस्टिकली खेल रहे हो ऐसा लगेगा। यही अब अगर डेस्कटॉप या इस पे खेलोगे तो उतना वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे इन्हें आप फील करोगे कि आप वहां पे हैं। वैसे ही एग्जाम्पल मैं अभी देख रहा था, इंडियन मार्केट में जियो जियो ड्राइव करके या जियो डाइव करके कुछ था हेडसेट। तो उससे क्या होता था कि ये आईपीएल सीजन था तभी लॉन्च हुआ था अराउंड, और उसमें मैं रिव्यू देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, एक बार वो हेडसेट लगाने के बाद, और आपका आई थिंक फोन उसमें डालने का रहता था, और उसमें आपको एक स्टेडियम का एक्सपीरियंस मिलता था, यानी इतना रियलिस्टिक मिलता था। ये नॉर्मल मैच तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन उसमें जो अगर टीवी देख रहे हो उससे ज्यादा अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है, तो वो एक डिवाइस यूज कर सकते थे। तो बेसिकली वही था कि वर्चुअल वर्ल्ड और ये तो वो होता है वर्चुअल रियलिटी। अभी वर्चुअल रियलिटी के बाद में मेटावर्स की बातें करते हैं। तो मेटावर्स में क्या होता है कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड या गेम होता है तो वो एक ही होता है, लेकिन अगर वर्चुअल वर्ल्ड कंबाइन करके एक यूनिवर्स पकड़ा जाए तो उसको बोलते हैं मेटावर्स। तो आई थिंक अभी ये एक दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करके आई होप आपको समझा रहेगा कि मेटावर्स क्या है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, आप दूसरों लोगों के घर पे जा सकते हो, वेरियस कंट्रीज पे जा सकते हो। आप दूसरों लोगों के घर नहीं, यानी आप मिल सकते हो, बेसिकली मीट अदर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप ओके। और जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते, वो आप एक्चुअली ये वाले वर्ल्ड में कर सकते हो। तो मेटावर्स बनता कैसे है? तो मेटावर्स बनने के लिए तीन चीजें लगती है। बिल्डिंग, जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स में होता है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, और तीसरा होता है ब्लॉकचेन। अभी ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली आपके जो डिजिटल वर्ल्ड में जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, वो बेसिकली रिकॉर्ड करता है लेजर में। तो तो वो एक ज्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन माना जाता है, और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है। तो ये तीन चीजें, यानी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेटावर्स में आप अपना मे बी प्राइवेट, जैसे रियल वर्ल्ड में आपका क्या बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस, तो वैसे ही आपका मेटावर्स में आपका रियल एस्टेट का बिजनेस हो सकता है, आपके पास प्रॉपर्टीज हो सकती है, आपके पास क्लाइंट्स हो सकते हैं जो आपसे वर्चुअल रियलिटी परचेज कर सकते हैं, और उसका पेमेंट वो ब्लॉकचेन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब होता है मेटावर्स में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी अभी मेटावर्स चालू ही हुआ है, और इसलिए मैं, यानी आपको ये नॉलेज लेना, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। ओके। तो अभी देखते हैं कि मेटावर्स से क्या इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होगी, कोई कोई इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होंगी। तो पहले इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री
डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी मेटावर्स से। क्योंकि कैसे इम्पैक्ट होगी, तो पहले तो उनका इमर्सिव गेम प्ले होगा। इमर्सिव गेम प्ले यानी क्या, कि जो प्लेयर है वो वो गेम में घुस जाएगा, बोलते हैं ना, गेम में घुस गया है, तो वैसे ही वो गेम में घुस जाएगा और इमर्सिव कंटेंट गेम प्ले होगा। अब सोशल इंटरेक्शन होगा, जो मे बी कंपिटिटर्स या जो कैरेक्टर्स है उससे यानी सोशल इंटरेक्शन होगा। परसिस्टेंट वर्ल्ड यानी गेमिंग परसिस्टेंट वर्ल्ड रहेगा बेसिकली। यूजर क्रिएटेड कंटेंट यानी जो जो ये जो वर्चुअल रियलिटी है वो यूजर्स, जैसे जैसे यूजर्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये यूजर्स क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी है। नेक्स्ट है कि वर्चुअल इकोनॉमीज होंगी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ब्लॉकचेन का। आप ओनरशिप कर सकते हो और बेच सकते हो हाईएस्ट बिडर को। और क्रॉस प्लेटफॉर्म में यानी आज अब टैबलेट से जा रहे हो मे बी मेटावर्स में, और कल और बाद में 1-2 घंटे के बाद आप लॉग आउट करते हो। नेक्स्ट टाइम अगर आप दूसरे डिवाइस से जाते हो तो उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं, कि वही अगर आप दूसरे डिवाइस से भी जाओगे तो सेम आपको यानी आपने जहाँ पे खत्म किया वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। और परसिस्टेंट वर्ल्ड यानी बेसिकली आपका वर्ल्ड चेंज नहीं होता इतना, लेकिन थोड़े से यानी वर्चुअल रियलिटी डेफिनेटली नया नए 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 एडवेंचर्स लाता है। तो आई थिंक ये परसिस्टेंट वर्ल्ड मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए कवर कर रहा हूँ। तो ये गेमिंग में बहुत इम्पैक्ट डालेगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये नया नया चीज है। मैं भी थोड़ा बहुत टाइम निकाला है इसमें सीखने के लिए। और तो नेक्स्ट देखते हैं कि एंटरटेनमेंट में क्या हो सकता है। एंटरटेनमेंट में पहले हो सकता है कि ये इमर्सिव एक्सपीरियंस रहेगा। इमर्सिव एक्सपीरियंस यानी क्या, कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो RRR और उसमें वो गाना चल रहा है ऑस्कर वाला। और मैं आपको जस्ट इमेजिन करा रहा हूँ कि उसमें अगर आप एक्चुअली वहां पे सीन पे यानी अ, यानी इतना क्लोज आप रहोगे कि आपके सामने ये वो सीन हो रहा है ऐसे लगेगा। ये टीवी और वीडियो पे आप देखेंगे तो वो वैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो आप हेडसेट डाल के वो मेटावर्स में है तो वो ऐसा होगा। तो जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, मूवीज होते हैं, लाइव इवेंट्स, ये भी कभी आप आगे जाके मेटावर्स में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं मेटावर्स में? क्योंकि वो ग्लोबल कोई भी आ सकता है, वहां पे ग्लोबल एक्सेस रहेगा। दूसरा सेलिब्रिटी एंगेजमेंट यानी आगे जाके सेलिब्रिटी भी मेटावर्स पे रहेंगे। तो आपको अगर सेलिब्रिटीज के साथ एंगेज करना है तो आज बोलते हैं कि ट्विटर विटर यूज करते हैं, लेकिन आगे जाके आई एम श्योर कि मेटावर्स सेलिब्रिटी एंगेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट है कि फैन कम्युनिटी की फैन कम्युनिटीज फैन कम्युनिटीज भी बहुत डेवलप हो सकती है यहाँ पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट बातें करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन में इंडस्ट्री में इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट यानी सोचो कि आज अगर आप बायोलॉजी या हिस्ट्री सीख रहे हो, मे बी हिस्ट्री में बैटल ऑफ पानीपत, तो आप पढ़ रहे हो, बुक में का पढ़ रहे हो कि वो पिक्चर्स देख रहे हो, पढ़ रहे हो। लेकिन अगर एक इमर्सिव एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत ऐसे लड़ा जा रहा है और वहां पे आप एक्चुअली प्रेजेंट होते हो, तो आपको वो जो लर्निंग लर्निंग होता है ना, जो विजुअल आप देखते हो, आप बहुत जल्दी सीख जाते हो। तो ये इमर्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी तो वो अभी बॉर्डर्स नहीं रहेंगे।
पूरा पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम को, यानी पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक्सेस ये कर सकता है पूरा वर्ल्ड। पर्सनलाइज लर्निंग यानी आप जैसे सीखते हो वो डेटा के इंसाइट्स कैप्चर किए जाएंगे और डेफिनेटली आगे जाके आपको वो पर्सनलाइज लर्निंग प्लान दिया जाएगा। स्टिमुलेटेड स्टिमुलेशन ने स्टिमुलेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन वर्चुअल वर्ल्ड। यानी क्या कि अगर रियल वर्ल्ड में भी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और वो एकदम यानी हैजार्डस यानी सेफ्टी वाला नहीं है, वो आप वर्चुअल वर्ल्ड में कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें तो कुछ होगा नहीं वर्चुअल वर्ल्ड में। तो वो है कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स के लिए, और क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एक्सेस है। एक्सेस टू एक्सपर्ट्स यानी मेटावर्स में पर्टिकुलर टॉपिक्स के एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे, और डेफिनेटली आप कभी भी उनको रीच कर सकते हो। तो आपको यानी आपकी अगर डाउट है तो आपको सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा जल्दी से। तो ये एजुकेशन में बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी आते हैं बिजनेस एंड कॉमर्स में क्या होने वाला है। तो बिजनेस और कॉमर्स में पहले तो वर्चुअल स्टोर्स हो जाएंगे, शोरूम्स हो जाएंगे। लोग मेटावर्स में अपने अपने स्टोर शोरूम यानी जो ई कॉमर्स के वेबसाइट है वो जैसे रियल वर्ल्ड में है ऑनलाइन, वैसे मेटावर्स में भी वर्चुअल स्टोर्स और शोरूम होंगे। पूरे वर्ल्ड को एक्सेस होगा, ग्लोबल होगा। मार्केटिंग और ब्रांडिंग, इनहेंस ब्रांडिंग यानी नए नए मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज होगी, इनहेंस मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते होगे। वर्चुअल इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे वर्चुअल इवेंट होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं। आप घर पे बैठ के भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकोगे, और आपका एवेटार जैसे मेरा है अभी, वैसे आपके एवेटार्स रहेंगे प्रेजेंट, और आप इन्हें सब एक साथ रहेंगे वो कॉन्फ्रेंस में और बातें कर पाओगे। नेक्स्ट है कोलैबोरेट कर पाओगे, कोलैबोरेटिव वर्क वर्क स्पेस यानी वही है कि आप अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं कलीग्स के साथ, मे बी वर्ल्ड के मे बी थर्ड कॉर्नर पे, तो वो भी आप कर सकते हो एक प्रोजेक्ट के लिए। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, तो डेफिनेटली सिक्योर्ड रहेंगे। कस्टमर एंगेजमेंट बहुत रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स भी रहेंगे, वो भी अगर कोई प्रोडक्ट्स ले रहा है तो वो भी यानी वो इमर्सिव लुक मिलेगा प्रोडक्ट्स को, यानी यानी अब वो एक क्लोजली देख सकते हैं प्रोडक्ट्स को एज कंपेयर टू द रियल वर्ल्ड। तो कस्टमर एंगेजमेंट ज्यादा रहेगा। डेटा इंसाइट्स जो मैंने बोला कि वो भी जनरेट होंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च, जो हम नॉर्मल प्रोडक्ट लॉन्च देखते हैं रियल वर्ल्ड में, उससे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस हो सकते हैं मेटावर्स में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेनिंग, कभी कभी बिजनेस में लोगों को ट्रेनिंग लगता है, लेकिन ट्रेनिंग में भी ये बहुत इंटरैक्टिव होगा, तो लोग बहुत जल्दी यानी सीख जाएंगे, तो वो भी ट्रेनिंग के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमने ये सेक्टर्स की बात की है तो थोड़े चैलेंजेस भी है, तो हम चैलेंजेस का भी बात करते हैं। पहला चैलेंज है डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी है कि नहीं। दूसरा है कि मेंटल हेल्थ यानी जैसे मैंने बोला कि आपको वो हेडसेट डालना पड़ता है कंटिन्यूअसली, तो अ, ऐसा ना हो कि आपको वर्चुअल इतना आपको अच्छा लगे कि आप रियल वर्ल्ड भूल जाओ, और लाइक रियल वर्ल्ड भूल के आप अपने वर्चुअल वर्ल्ड में ही अपना टाइम बिताओ। उससे हो क्या सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। और तीसरा है कि डिजिटल ओनरशिप,
कॉपीराइट के इश्यूज रह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी इशू रह सकते हैं। तो डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन एडवांटेजेस भी बहुत है। ये मेटावर्स और भी इवॉल्व होने वाला है, इसलिए मैं सोचा कि ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, यानी क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है। बाय द वे, मेरा नाम है नीरज, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम है नीरज। और मैं अर्ली अडेप्टर हूँ ऑन पैसिव में, जो एक अपकमिंग जो एक यूएस कंपनी है, और ये अपकमिंग अपकमिंग यूनिकॉर्न होने वाली है, और जो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, सास प्रोडक्ट्स, जो आई एम श्योर कि लोगों की जिंदगी एकदम सिंपल करेगी। तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली www.onpassive.com में जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये टेक्नोलॉजीज या मे बी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो चाहिए, तो डेफिनेटली हमारा ब्लॉग सेक्शन भी है। हमारे आज का जो वीडियो मैंने लिया है वो स्पेसिफिकली मैंने ब्लॉग सेक्शन से लिया है। तो अगर आपको सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखनी है या क्या चल रहा है जमाने में, तो डेफिनेटली आप ब्लॉग सेक्शन में जा सकते हो onpassive.com पे और चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप आजकल के ज़माने में कोई एआई रिलेटेड कंपनी से जुड़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली हैव ए लुक एट द onpassive.com, और वहाँ पे मेरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और खुद आप प्रोडक्ट्स चेक कीजिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स एकदम लेटेस्ट होने वाले हैं, और मार्केट ने ऐसे एक्स्ट्रा मार्केट ने जो फीचर्स देखे नहीं है वो अ, आप हमारे प्रोडक्ट्स में देखेंगे। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ अलग लगा, तो डेफिनेटली कमेंट्स कमेंट्स छोड़िए और बताइए कि कैसे लगा, मेरा अवतार कैसे लगा। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि ये हमेशा नहीं रहेगा। आज ऐसे वाले टॉपिक्स में मैं यूज करूंगा। अ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर वैसा करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियोस में आपको आपके साथ शेयर करूं, और हम दोनों कुछ नया सीखें। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।